देखिए आज ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये भी एसएससी जेईई 2012 में आया हुआ है। ठीक है, देखो ये पूछ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। क्लास एफ इंसुलेशन की मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट कितनी होती है? तो मैं सबसे पहले आपको इसका आंसर ही बता दूं, 155 डिग्री सेल्सियस होती है। देखो अपन को ये, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। देखो अपनी जो जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, अपन पता है अपन उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस होते हैं। अब ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना। तो मशीन का एक टेम्परेचर होता है कि वो कितना इस टेम्परेचर राइज को झेल सकती है, वो उसकी नेम प्लेट पे लिखी हुई रहती है। जो रेटिंग की प्लेट होती है उस पर लिखी हुई रहती है कि वो कितना टेम्परेचर झेल सकती है, विथ स्टैंड कर सकती है कितने टेम्परेचर तक। ठीक है। अब देखो, जो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो सिर्फ मैकेनिकल, वो सिर्फ इंसुलेशन पे ही नहीं होता है मशीन की, ठीक है ना, वो उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पे भी होता है। लेकिन जो मेन इफेक्ट होता है उस टेम्परेचर राइज का वो होता है इंसुलेशन पे। ठीक है ना। तो उसी टेम्परेचर राइज अपन को से बचने के लिए, ठीक है, कि इंसुलेशन उस टेम्परेचर राइज को कितना झेल सकती है, इसलिए अलग अलग क्लासेस में इंसुलेशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो इंसुलेशन क्लास ई, बी, एफ और एच। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, और भी बहुत सी होती है, लेकिन जो अपनी कमर्शियल पर्पस के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है ना, वो ये चार क्लासेस है जो अपन को याद ध्यान में रखनी है। होती तो बहुत सी है, लेकिन फिर से बता दूं कि कमर्शियल पर्पस के लिए ये चार क्लासेस हैं अपनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो अपन को याद करनी है। और देखो एसएससी जेईई 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो पूछा भी इसी से गया है, क्लास एफ इंसुलेशन कितना टेम्परेचर विथ स्टैंड कर सकती है। तो अपन को याद रखना है 155 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा पूछ ले, ठीक है ना, तो अपन उनको वो भी याद होना चाहिए। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो इंसुलेशन क्लास ई है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर कितना विद स्टैंड कर सकती है डिग्री सेल्सियस में? 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहला तो आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो जो बी क्लास है वो कितना डिग्री सेल्सियस विद स्टैंड कर सकती है? 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो इसको बी को याद करने के लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस 13 को इस 1 से जोड़ दो तो देखो कितना बन जाता है, बी बन जाता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखना। अपनी चीज़ों को, अपने लोड को ऐसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, अपने दिमाग के लोड को, कि भाई अब मैक्सिमम चीज़ें जो आप ऐसे याद कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रिकें लगाई हुई है, लिखी हुई है, रजिस्टिविटी सीरीज को कैसे याद करना है, उनकी वैल्यू कैसे याद करना है। तो मैं सारी चीज़ें यही इंप्लीमेंट करता हूँ कि आसानी से कैसे की जा सके। ठीक है। तो 130 डिग्री सेल्सियस बी क्लास को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है अपन को एक तरीके से। तो अपन इस 13 को अगर इससे जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 130 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आपको जैसे ही बी दिखोगे ना, अब देखो आपको ये बी क्लास में आपको खुद ही 130 लिखा हुआ दिख रहा है, 13 लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख लेना। अब देखो एफ क्लास, ठीक है, तो 155 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मुझे बताऊँ ये कैसे याद है, एफ फॉर 15, ठीक है ना, मैं ऐसे याद रखता हूँ एफ फॉर 15, तो 155 ऑप्शन में दिख ही जाता है मुझे। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, एफ फॉर 15, तो 155 डिग्री सेल्सियस एफ इंसुलेशन की क्लास वो जो झेल सकती है। अब देखो एच, ठीक है ना, एच भी मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, 180 डिग्री सेल्सियस होती है। मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ऊपर से एक लाइन खींच दी और नीचे से एक लाइन खींच दी, तो ये 8 बनता है। ठीक है ना। तो ये कितना है, 180 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सब 100 डिग्री के ऑर्डर में है ज़्यादातर, तो इस बहुत आसानी रहती है। तो देख लो, एच को ऊपर से जोड़ दो, नीचे से जोड़ दो, तो 180 डिग्री सेल्सियस। आप सोचोगे कि 800 भी तो हो सकती है, लेकिन मैं एक चीज़ याद रखना कि ये सब 100 के ऑर्डर में है। ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं देखो ये याद कर सकता हूँ। और आप, अगर ये चीज़ आपको पता होती तो ये एक नंबर आपका पक्का था एसएससी जेईई 2012 में। ठीक है ना। ये अब पूछा जाए अगर, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।